बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ, और उनकी 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। और इनके 4 पुत्र भी थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जब ये बात रानी कैकेयी को पता चली तो वो इस बात से काफी निराश हो गई। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने उनकी जान बचाई थी, और उस वक्त राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वचन मांगने को कहा था। रानी कैकेयी अपने 2 वचन राजा दशरथ से मांगती हैं कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और साथ में राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ अपने वचनों को पूरा करते हैं, वो प्रभु राम को वनवास भेज देते हैं और भरत को अयोध्या का राजा बना देते हैं। प्रभु राम के साथ सीता माता और लक्ष्मण भी चल पड़ते हैं और तीनों वन में जाकर रहने लगते हैं। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी एक सुंदर से नारी बनकर प्रभु राम के सामने आती है और प्रभु राम को देखकर मोहित हो जाती है, और वो प्रभु राम के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखती है, मगर प्रभु राम उनका ये प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है और उनको शादी के लिए पूछती है। लक्ष्मण जी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो भी शूर्पणखा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इस बात को सुनकर शूर्पणखा को काफी गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। शूर्पणखा सीता जी को मारने की कोशिश करती है और लक्ष्मण जी को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है। शूर्पणखा का भाई रावण लंका का राजा था। रावण बहुत शक्तिशाली था। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को बताया कैसे लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण को इस बात से काफी गुस्सा आता है। दुश्मनों, उनका ये साहस! रावण ने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की ठानता है और रावण ने एक रक्षक को सुवर्ण रंग के हिरण रूप में प्रभु राम के पास भेजता है। उस सुवर्ण रूप हिरण को देखकर सीता जी मोहित हो जाती है। सीता जी के कहने पर प्रभु राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जब काफी देर तक प्रभु राम नहीं आए तो सीता माता ने लक्ष्मण को उनको ढूंढने को कहा। तुम्हारे भैया को गए काफी समय हो गया है, तुम जाओ और अपने भैया को लेकर आओ। लक्ष्मण जी अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और सीता माता को इसको पार करने के लिए मना करते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं प्रभु राम की तलाश में। इतने में रावण साधु का रूप बदलकर सीता माता के सामने आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा दो पुत्री, भिक्षा दो। सीता मां रावण को दूर से भिक्षा देती है। तभी रावण सीता मां को लक्ष्मण रेखा से आगे आने को बोलता है। जैसी सीता मां लक्ष्मण रेखा को पार करती है तभी रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता मां को अपने साथ ले जाता है। राम जी और लक्ष्मण जी जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि सीता जी घर पर नहीं है, तो वो दोनों जंगल में उनको ढूंढने लगते हैं। बहुत देर जंगल में ढूंढने के बाद उनको जटायु नामक एक पक्षी मिलता है। जटायु ने प्रभु राम को पूरी कहानी बताई कि रावण सीता माता को अगवा करके ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी जटायु की बात सुनकर लंका की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें वानरों की सेना मिलती है, जिनमें वानरों के राजा का नाम सुग्रीव होता है और उनकी सेना में एक शक्तिशाली वानर होते हैं जिनको हम हनुमान के नाम से जानते हैं, जो बहुत बड़े बलवान थे।
ये सब रावण से युद्ध करने चल देते हैं प्रभु राम के साथ। जब पूरी सेना थोड़ी आगे जाती है तो उनको वहां एक विशाल समुंदर दिखता है। प्रभु राम हनुमान जी को बोलते हैं, तुम समुंदर को उड़कर पार कर सकते हो, इसलिए तुम जाओ और देख कर आओ कि सीता माता लंका में ठीक है। प्रभु राम के कहने पर हनुमान जी उड़कर समुंदर को पार कर लेते हैं और लंका पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि रावण ने सीता जी को लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा हुआ है। जब हनुमान जी ये सब देख रहे होते हैं तभी रावण की सेना उनको पकड़ लेती है और उनको रावण के दरबार में लेकर जाती है। रावण अपनी सेना को आदेश देता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही वह हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं, हनुमान जी उड़ने लगते हैं और वो अपने पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी अपनी आप बीती प्रभु राम को बताते हैं और ये सब जानकर प्रभु राम ने अपनी सेना को आदेश देते हैं कि समुंदर पर एक पुल बनाने को, और पूरी सेना लग जाती है समुंदर पर पुल बनाने को। और फिर उसी पुल से प्रभु राम और पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है। लंका पहुंचते ही राम जी की सेना का रावण की सेना के साथ युद्ध होता है। वानर सेना ने रावण की पूरी सेना को मार गिराया और फिर रावण और राम जी का युद्ध होता है और प्रभु राम ने भी रावण को मार गिराया। और इस दिन को दशहरे के रूप में हर साल मनाते हैं और इस दिन को विजय दशमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन बुराई की अच्छाई पर जीत हुई थी। राम, सिया राम, प्रभु श्री राम। और राम जी युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद राम जी, लक्ष्मण और हनुमान जी और सेनानस सीता माता को लेकर वापस आ जाते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या की जनता उनका स्वागत जोरों से करती है और अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। इस मौके पर अयोध्या को दीयों और फूलों से सजाया होता है और भगवान राम का स्वागत किया जाता है। तभी से हम हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए फॉलो भी करें।